नमस्कार दोस्तों, आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर मौसम तक, अपराध से लेकर विकास तक की बड़ी खबरें फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। निवेशकों के लिए खुशखबरी, सहारा इंडिया के लाखों निवेशकों को जल्द ही मिलेगा पैसा। कल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का बकाया चुकाने के लिए सेबी के पास जमा धनराशि में से 5,000 करोड़ रुपए जारी करने का आदेश दिया है। इस राशि का हस्तांतरण 1 सप्ताह के भीतर किया जाएगा और जांच पड़ताल के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को यह राशि वितरित की जाएगी। इससे उन लाखों निवेशकों को राहत मिलेगी जिनका पैसा सहारा की योजनाओं में फंसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए बड़ी राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा से क्षतिग्रस्त हुए मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की घोषणा की है, जिससे हजारों लोगों को छत मिलेगी। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से गोरखपुर में 75,000 से ज्यादा स्मार्ट मीटर प्रीपेड हो जाएंगे। इस नई व्यवस्था में बिजली 2% सस्ती मिलेगी और बकाया होने पर भी कनेक्शन नहीं कटेगा। शाहजहांपुर में भड़का आक्रोश। फेसबुक पर पैगंबर साहब पर अभद्र टिप्पणी के बाद शाहजहांपुर में मुस्लिम समुदाय ने थाने का घेराव कर लिया। पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा में अजीबोगरीब मामला। आगरा में लाल और सफेद रंग का हेलमेट पहनने वालों का भी चालान हो रहा है। कैमरे इन हेलमेट को पहचान नहीं पा रहे, जिससे हर महीने गलत चालान हो रहे हैं और वाहन चालक परेशान हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पर देवरिया में पद का दुरुपयोग कर करोड़ों की जमीन हथियाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। दंपति ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। अयोध्या में एक अनोखी दिवाली। अयोध्या में इस दिवाली पर जयपुर से 5 लाख औषधीय दीपक भेजे जाएंगे। ये दीपक गोबर और 7 जड़ी बूटियों से बने हैं, जो जलने पर वातावरण को शुद्ध करेंगे और हवन जैसा माहौल बनाएंगे। यात्रियों के लिए खुशखबरी, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 67 विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इनमें से 7 ट्रेनों की समय सारणी जारी हो गई है, जिससे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से राहत मिलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत में भी नेपाल जैसे हालात होने की बात कही है। उन्होंने सरकार और चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर यह नहीं रुका तो जनता सड़कों पर आएगी। घर बनवाने वालों के लिए खुशखबरी, सरकार ने सीमेंट, ईंट, सरिया और टाइल्स पर जीएसटी दरों में कटौती की है, जो 22 सितंबर से लागू होगी। इससे 2500 वर्ग फीट का घर बनवाने में 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत हो सकती है। चौंकाने वाली खबर, अमेठी में एक शख्स को एटीएम से 500 रुपए का नकली नोट मिला। शिकायत करने पर बैंक मैनेजर ने उसे फटकार लगाई, जिससे स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। भारत के लिए बड़ी खबर, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.03 अरब डॉलर बढ़कर 698.27 अरब डॉलर के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई के अनुसार सोने के भंडार में भी 3.53 अरब डॉलर की बड़ी वृद्धि हुई है। एक मजेदार वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़के एक ट्रेन के लोको पायलट से उसका एवरेज पूछते हैं। जवाब में पायलट बताता है कि 1 किलोमीटर चलने में 7 से 8 लीटर डीजल लगता है। यूपी के 15 शहरों के लिए खुशखबरी, सरकार ने ई बसों के संचालन के लिए मॉडल बस स्टॉप और 2 चार्जिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया है। इससे शहरों में प्रदूषण कम होगा और यातायात भी सुधरेगा। यूपी के गोंडा जिले में कई गांवों में ड्रोन दिखने और चोरी की अफवाहों से ग्रामीण दहशत में हैं। लोग रात भर जागकर लाठी डंडों के साथ रखवाली कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। किसानों के लिए सुनहरा मौका, एसबीआई ने पशुपालन लोन योजना शुरू की है, जिसके तहत गाय के लिए 70,000 रुपये और भैंस के लिए 80,000 रुपये तक का लोन मिल रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। एक अच्छी पहल, संभल में बाल विवाह के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन संस्था ने हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्मगुरुओं को एकजुट करके 2030 तक भारत को बाल विवाह मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। बुलंदशहर से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रहा 1150 किलो नकली और बदबूदार पनीर जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने इस मिलावटी पनीर को नष्ट करा दिया है और जाँच के लिए नमूना लैब में भेजा है। मौसम बदला मिजाज। मौसम विभाग ने 15 से 17 सितंबर तक उत्तर प्रदेश में मानसून के फिर से सक्रिय होने का अलर्ट जारी किया है। खासकर पूर्वांचल में भारी बारिश की संभावना है। आम लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जन औषधि केंद्रों के बीच की दूरी का नियम खत्म कर दिया है। इससे आम लोगों को सस्ती दवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
यूपी में मिलेगी अब और सस्ती बिजली। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगवाना सस्ता हो गया है। जीएसटी दरों में कमी से इसकी लागत में प्रति किलोवाट हजारों रुपए की कमी आएगी, जिससे लोगों में उत्साह है। अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा। लखनऊ में पीएम आवास योजना के मकानों से ठगी का गिरोह चलाने वाले 6 जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने 200 से ज्यादा लोगों से ठगी की थी। बड़ी खबर, रामपुर के टांडा में प्रशासन का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। सड़क चौड़ीकरण के लिए 2 महीने पहले 480 प्रतिष्ठानों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, जिसके बाद अब अंतिम चेतावनी दी गई है। महोबा में बड़ा खुलासा। यूपी के महोबा में राशन विक्रेता गरीबों को मुफ्त राशन देने के लिए 100 रुपए का सामान खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। विरोध करने पर राशन में कटौती की जा रही है, जिससे गरीबों को भारी परेशानी हो रही है। युवाओं के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 122 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है और चयन लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर होगा। श्रमिकों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। यह लाभ सामूहिक विवाह के तहत दिया जाएगा। मेरठ में माहौल खराब करने की कोशिश। फलावदा में असामाजिक तत्वों ने 7 मज़ारों को तोड़ा, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा भड़क गया। प्रशासन ने मरम्मत कराकर अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 जिलों में अन्न भंडारण योजना शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना भी होगी। बेरोजगारों के लिए बड़ा मौका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी रोडवेज में खाली पड़े ड्राइवर और कंडक्टर के पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कई सालों से नियमित भर्ती न होने पर चिंता जताई। मेरठ में बदलेगी शहर की सूरत। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत मेरठ के लिए 8 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिन पर 51 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें डिजिटल लाइब्रेरी और वेस्ट टू वंडर पार्क शामिल है। पूर्वोत्तर के लिए बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेलवे नेटवर्क से जुड़ गई है। इससे क्षेत्र में विकास के नए द्वार खुलेंगे। पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पत्नी सोनम ने जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 17 सितंबर को होगी। जाति छिपाकर श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे कथावाचक को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। अपनी पहचान उजागर होने पर उसने माइक पर माफी मांगी, जिसके बाद बिना पूर्णाहुति के ही वह वहां से चला गया। ग्रामीण महिलाओं के लिए बड़ी राहत। जालौन में अब ग्रामीण गर्भवती महिलाओं का प्रसव ऑपरेशन तहसील स्तर पर हो सकेगा। कोंच, कालपी, जालौन और माधोगढ़ में फर्स्ट रेफरल यूनिट (FRU) खोली गई है, जिससे उन्हें समय पर इलाज मिल पाएगा। बड़ी खबर। आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले 7.90 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मिली सूची के आधार पर जिला प्रशासन इन नामों का सत्यापन करवा रहा है, जिससे राजनीतिक हलकों में भी हड़कंप मचा हुआ है। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के लिए 735.94 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे प्रदेश के लगभग 2.5 लाख लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलेगी। श्रमिकों के लिए बड़ी खबर। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कोल इंडिया के नियमित और ठेका श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु पर 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा की है। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का कड़ा विरोध किया है। शुभम की पत्नी ईशान्या ने कहा कि क्रिकेट बोर्ड ने उनके पति के बलिदान को भुला दिया है। परिवार ने सभी देशवासियों से इस मैच का बहिष्कार करने की भावुक अपील की है। संभल में ड्यूटी न करने वाले 15 BLO पर कार्रवाई, FIR दर्ज कराने के आदेश। बसपा प्रमुख मायावती ने कुछ साधु संतों को डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर पर टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि संतों को आम्बेडकर के संविधान निर्माण में योगदान की सही जानकारी नहीं है। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए रामपुर ने फार्मर रजिस्ट्री में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहाँ के 60% से अधिक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आगरा में अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग के आरोप में भाजपा नेता समेत 3 लोगों को जेल भेजा गया है। उन्होंने पीड़ित से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी।
यात्रियों के लिए खुशखबरी। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को मुरादाबाद को अमृत भारत ट्रेन की सौगात देंगे। यह सुपर फास्ट ट्रेन सहरसा से अमृतसर तक चलेगी, जिससे यात्रियों का सफर और सुविधाजनक बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत नेपाल के लोगों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने भी नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत किया है। सरकार की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों, दुकानों और 3 धर्मकांटों के खिलाफ जीडीए का बुलडोजर चला है। मोरठी और महादेव एन्क्लेव में कई एकड़ में बनी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। दिल्ली के ताज पैलेस को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पुलिस ने जांच की, जिसमें यह धमकी झूठी पाई गई। हालांकि ईमेल भेजने वाले की तलाश जारी है। महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 40 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। बीमा कंपनी के कर्मचारियों समेत 23 लोगों पर केस दर्ज कर 3 को जेल भेजा गया है। यात्रियों के लिए खुशखबरी। बदायूं में 6 करोड़ रुपए की लागत से एक नया और अत्याधुनिक बस स्टेशन बनाया जाएगा। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर आधारित होगी, जिसमें यात्रियों को वातानुकूलित प्रतीक्षालय, डिजिटल टिकट काउंटर और सीसीटीवी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में टीजीटी पीजीटी भर्ती के नियम बदल गए हैं, जिसमें टीजीटी में फिर से बायोलॉजी विषय को शामिल किया गया है। नए नियम 9 सितंबर से लागू हो गए हैं। सरकारी धन के दुरुपयोग को लेकर योगी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक अधिशासी अभियंता पर 15.67 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। ओडिशा में एक टॉपर की शर्मनाक करतूत। सिविल सेवा परीक्षा टॉपर और तहसीलदार अश्विनी कुमार पंडा को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। उनके घर से 4.73 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर। मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार मणिपुर पहुंचे हैं। वे सबसे अधिक प्रभावित जिले चुराचांदपुर में 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। यूपी पुलिस का कारनामा। आजमगढ़ में कोर्ट के आदेश पर एक बुजुर्ग को तीसरी मंजिल से फेंकने के आरोप में थानाध्यक्ष सहित 6 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस एक मामले में उनके बेटे की तलाश कर रही थी। बदायूं में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। अखलीम नाम के व्यक्ति पर कुलवीर सिंह को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर 1,12,000 रुपए ठगने का आरोप लगा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दुखद खबर। वाराणसी में एक विदेशी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। 27 वर्षीय छात्रा रोमानिया की रहने वाली थी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से इंडियन फिलॉसफी में PhD कर रही थी। बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि यह घटना दिशा की बहन खुशबू पाटनी के सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी हुई है। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जांच कर रही है। ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने त्योहारी सीजन से पहले अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया है। बैंक ने ओवरनाइट MCLR में 10 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे होम, कार और पर्सनल लोन सस्ते हो जाएंगे। नई दर 7.85% हो गई है, जो 12 सितंबर से लागू है। भारत पाकिस्तान मैच पर सियासी रार। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का भारत में विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। पार्टियों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ खेलना शहीदों का अपमान है। इस विरोध प्रदर्शन में आप, शिवसेना, UBT और कांग्रेस जैसी पार्टियां शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने फिनटेक कंपनी फोनपे पर 21 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई प्रीपेड भुगतान उत्पादों PPI से जुड़े नियमों का सही से पालन न करने के कारण की गई है। RBI के अनुसार कंपनी के एस्क्रो खाते में अक्सर व्यापारियों को देय रकम से कम शेष राशि थी और इसकी सूचना समय पर नहीं दी गई। बड़ा फैसला। सड़क सुरक्षा पर। हरदोई राजमार्ग पर बस दुर्घटना के बाद NHAI ने ठेकेदार की लापरवाही पर 2 करोड़ और अपने अभियंता पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। अब पूरे राजमार्ग का सुरक्षा ऑडिट होगा।